हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बच्चों रियल नंबर्स के बारे में बताने वाला हूं। बच्चों, रियल नंबर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है रेशनल नंबर एंड दूसरा इरेशनल नंबर्स। दैट मीन्स यदि कोई भी नंबर यदि वो रियल नंबर है तो या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यदि कोई नंबर रेशनल नंबर है तो या तो वो फ्रैक्शंस होगा या तो इंटीजर्स होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि रेशनल नंबर को भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। बच्चों अब यदि कोई नंबर फ्रैक्शंस है तो या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होगा। बच्चों, जो हमारा माइंड है ना, वो इमेज को के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझता है। दैट्स वाई मैंने ये फ्लो चार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो पहले आपको करना क्या है बच्चों, इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, एक बार जब ये फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा तो मैं वन बाय वन ये सारे कॉन्सेप्ट, दैट इज रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल दिस कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले बच्चों आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ओके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इरेशनल नंबर क्या है? देखिए, इरेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है। इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्यों बच्चों? क्योंकि एक्चुअली सारे के सारे रेशनल नंबर ना बच्चों डेसिमल के फॉर्म में ही आते हैं, इसीलिए हमने उसको एक और नाम दिया है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। क्यों बच्चों? क्योंकि जिससे कि हम इसको इसके थ्रू लिंक कर सकें, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स को। ठीक है बच्चों, चलिए तो वन बाय वन मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर क्या है बच्चों? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों मतलब कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई भी नंबर यदि हम उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? रेशनल नंबर होगा। अब कुछ कंडीशंस हैं बच्चों, वो कंडीशंस क्या है? डिनोमिनेटर, देखो q में क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर। दैट मीन डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए बच्चों। पी एन क्यू शुड बी इंटीजर। पी एन क्यू क्या होना चाहिए बच्चों? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स होना चाहिए इन द सेंस बच्चों की जैसे कि ये जैसे 0.2 0.5 ऐसे नहीं, हाँ, इंटीजर्स के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। और क्या बच्चों? और पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। दैट मीन्स पी और क्यू आपस में क्या होना चाहिए बच्चों? को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है बच्चों? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है बच्चों जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होता है। ठीक है, वो नंबर आपस में क्या कहे जाते हैं? को प्राइम नंबर्स। बच्चों आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या है, और यदि नहीं भी पता है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो चलिए, ये है रेशनल नंबर बच्चों। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स बच्चों। ठीक है, अब बच्चों मैं रेशनल नंबर को फर्दर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं इसको बच्चों इरेज कर देता हूँ। मैं इरेज करूँ उसके पहले ये फ्लो चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। हो सके तो अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको कॉपी भी कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वन बाय वन आपको समझाऊँ फ्रैक्शंस, इंटीजर, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो आपको चीज़ें समझ में आए। आई थिंक आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको पहले कॉपी कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूं और स्टार्ट से आपको बताता हूं मैं कि रेशनल नंबर्स क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और क्या बताया बच्चों? p एंड q शुड बी इंटीजर एंड p एंड q को प्राइम टू ईच अदर। दैट मीन्स p जब हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो जो नंबर है वो आपस में क्या होने चाहिए? जैसे p एंड q आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं 2/3 लिखता हूँ, तो देखिए 2 एंड 3, जैसे 2/3 को बच्चों हम बोलते हैं देखिए 0.66। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। और आप देख सकते हो कि 2 एंड 3 आपस में को प्राइम है। 2 एंड 3 आपस में क्या है बच्चों? इंटीजर्स भी है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर? बच्चों आपको बताना है क्या जीरो रेशनल नंबर है बच्चों? प्लीज जस्ट थिंक अबाउट दैट। क्या जीरो रेशनल नंबर है?
तो बच्चों अभी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, इसके जस्ट मैंने इरेज किया है अभी। मैंने आपको बताया था कि बच्चों रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस और इंटीजर से मिलकर बना होता है। जब रेशनल नंबर फ्रैक्शंस और इंटीजर से मिलकर बना होता है तो मैं इसी बेसिस पे बोल सकता हूँ बच्चों कि जीरो मेरा क्या है, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए रेशनल नंबर फ्रैक्शंस और इंटीजर से मिलकर बना होता है। जब रेशनल नंबर फ्रैक्शन और इंटीजर से मिलकर बना होता है तो जीरो तो मेरा इंटीजर है, और जब जीरो इंटीजर है दैट मीन्स जीरो क्या है, मेरा रेशनल नंबर्स है। चलिए यदि इसके ये आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक और तरीका बताता हूँ बच्चों। देखिए जीरो बच्चों ये जीरो है, ठीक है। क्या जीरो को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 0/1। अब क्या ये रेशनल नंबर की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? डेफिनेटली कर रहा है। कैसे देख सकते हो आप? डिनोमिनेटर जीरो है क्या? नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं है बच्चों। तो दैट मीन्स जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख भी पा रहे हैं। जीरो वन इंटीजर, देखिए जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर, दैट मीन्स जीरो मेरा रेशनल नंबर्स है, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको बताया बच्चों रेशनल नंबर फ्रैक्शंस और इंटीजर्स से मिलकर बना होता है। आई होप आप 7th-8th क्लास में पढ़े होगी कि इंटीजर्स क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको इंटीजर्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में समझते हैं बच्चों। आई होप रेशनल नंबर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी रिपीट, any number which can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0, p and q should be integer, p and q are co-prime to each other। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इंटीजर्स के बारे में समझते हैं बच्चों कि इंटीजर्स क्या होता है। बच्चों इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाता हूँ बच्चों मेरा पूरा फोकस रहेगा फ्रैक्शंस और इरेशनल नंबर के बारे में बताना आपको, क्योंकि इंटीजर्स जो लोअर क्लास है 7th 8th आप उसमें पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं इंटीजर्स के बारे में आपको बताता हूँ बच्चों। इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। सो बच्चों 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर बच्चों हम लोग लेते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या है बच्चों, मतलब इंटीजर्स यही, दैट इज यही इंटीजर्स है नंबर लाइन में जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। अब आप बोलोगे सर क्या ये इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स होंगे? नहीं, वो इंटीजर्स नहीं होंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। और आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 ऐसे जाता है, और कोई जो नंबर फ्रैक्शंस में आते हैं वो होल नंबर के अंतर्गत थोड़ी आते हैं, वो होल नंबर के अंडर में तो नहीं आते हैं। दैट्स वाई 0 1 के बीच के नंबर को इंटीजर्स में हम नहीं कंसीडर करेंगे, 1 2 के बीच के नंबर को भी इंटीजर्स में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। एक और तरीके से समझाता हूँ मैं आपको इंटीजर्स। बच्चों जरूरी नहीं कि हम ऐसा बोलें कि इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, नॉट नेसेसरी। आप देखिए 1 2 3 ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, -1 -2 -3 ये सारे नंबर नेगेटिव हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। व्हाट अबाउट 0 बच्चों? सर आप बोलोगे कि सर 1 2 3 ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, -1 -2 -3 सारे नंबर नेगेटिव। व्हाट अबाउट 0 बच्चों? 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इंटीजर्स के बारे में बच्चों मैं इतना ही आपको समझा रहा हूँ, बस थोड़ा और बता देता हूँ बच्चों। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। आई होप इतना ओवरव्यू आपके लिए काफ़ी होगा। मैंने जस्ट आपको रिवाइज करा है, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट से ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना कि वो इंटीजर्स जानता होगा, और नहीं भी आपको पता है बच्चों इंटीजर्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटीजर्स जो मैंने समझाया हुआ है उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। आपको इंटीजर्स नहीं आता है तो वहाँ से रेफर कर लेना, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि रेशनल नंबर्स जो है फ्रैक्शंस और इंटीजर्स से मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बता दिया बच्चों। अब हम आते हैं फ्रैक्शंस। बच्चों फ्रैक्शंस को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप लोग फ्लो चार्ट एक बार रेफर कर लीजिएगा। मैंने बताया अभी जस्ट फ्लो चार्ट में मैंने समझाया बच्चों, फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो चलिए बच्चों समझते हैं, ठीक है। बच्चों हमने रेशनल नंबर को डिवाइड किया था, आपको याद होगा फ्लो चार्ट में, फ्रैक्शंस इंटीजर, दैट मीन जो फ्रैक्शंस हैं वो भी पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इंटीजर्स हैं उसको भी पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शंस को मैंने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया था बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो चलिए पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। बच्चों मैंने आपको बताया रेशनल नंबर क्या है जिसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स बच्चों फ्रैक्शंस को भी पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर के ही अंडर में आता है। दैट मीन्स
फ्रैक्शन इज जस्ट पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो फ्रैक्शन को तो लिख ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रैक्शंस के ही अंदर आता है टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो बच्चों चलिए पहले हम लोग समझते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है बच्चों। चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर। चलिए समझते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर्स। चलिए बच्चों पहले इसको समझते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया फ्रैक्शंस को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। ये फ्रैक्शन है मेरा पी अपॉन क्यू, ठीक है बच्चों। देखिए यदि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं अब ऑफकोर्स वो पी अपॉन क्यू का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या है बच्चों, यदि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 1, ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करें 4 से, तो बच्चों देखिए कितना आता है 0.25, ठीक है बच्चों। एक नंबर है मान लीजिए बच्चों 1/2, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है 0.50, ठीक है बच्चों। बच्चों यदि हम कोई भी नंबर p है उसको q से डिवाइड करते हैं और यदि रिमाइंडर बच्चों यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो सारे के सारे नंबर्स बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई भी नंबर मान लीजिए p है उसको और किसी नंबर q से डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर मेरे को 0 मिलता है बच्चों तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर्स। चलिए आप बोलोगे सर आप अपने से क्या टर्मिनेटिंग नंबर्स लिख सकते हो, जो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। चलिए समझते हैं बच्चों। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर ये हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से 0.125, ठीक है बच्चों। तो कोई भी नंबर p है उसको q से डिवाइड करिए, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको याद होगा बच्चों मैंने आपको फ्रैक्शंस की 2 कैटेगरी बताई थी, एक था टर्मिनेटिंग नंबर्स, एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। तो चलिए बच्चों अब समझते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स क्या है बच्चों। चलिए समझते हैं बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर वो नंबर है जब किसी भी नंबर मान लीजिए कोई भी नंबर p है उसको हम q से डिवाइड करते हैं और इस बार रिमाइंडर 0 नहीं आता है बच्चों, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बच्चों स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है बच्चों, हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3 बच्चों, देखिए 1/3 ध्यान से देखिए ये क्या होगा 0.333 ऐसे बढ़ता जाता है बच्चों। मतलब एक नंबर है, हाँ मानते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है बट इस नंबर में कुछ ना कुछ पैटर्न है। जैसे कि देखिए 3 एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर बच्चों, एक नंबर बच्चों फिर देखिए p है उसको एक नंबर q से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आता लेकिन उस नंबर में हमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है। अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल देके समझा। चलिए बच्चों मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए बच्चों कोई नंबर ऐसे लिखा है 0.125 125 125 डैश डैश एंड सो ऑन। दैट मीन्स बच्चों 0.125 125 125 आप देख सकते हो बच्चों इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं। और पता है बच्चों ये नंबर भी ऐसे इनफाइनाइटली जाता चलता है, बिल्कुल इनफाइनाइट तक 125 आता रहेगा। हाँ मैं बोलूँगा बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट्स ट्रू, बट ये जो नंबर है 125 125 125 ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। बच्चों मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बच्चों कोई नंबर है 0.12 12 सो ऑन। यहाँ पर भी बच्चों रिमाइंडर तो 0 नहीं है बट 12 12 12 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के सारे नंबर बच्चों हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग हम वर्ड क्यों यूज़ करें यार, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। रिकरिंग क्यों, क्योंकि उसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर 0 नहीं है। रिकरिंग क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों, देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स का मतलब कि वो टर्मिनेट हो गया, एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं ये लिखता हूँ 0.125। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स में आप देखेंगे बच्चों इसके आगे कुछ नहीं लिखा। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए डैश 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 ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, बस 0.125। दैट मीन्स डिवाइड हम कर रहे हैं एक पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो गया इन द सेंस रिमाइंडर 0 आ गया। यदि रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स के। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा है लाइक दिस 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों 1 2 1 2 यहाँ पे पैटर्न देखिए बच्चों 0.125 125 125 एक पैटर्न मिल रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है बच्चों।
इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? रिमाइंडर जीरो नहीं है इसलिए है नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग क्यों बच्चों? स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे बच्चों ये इरेशनल नंबर्स। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसकी तो कोई कैटेगरी भी नहीं है, जस्ट वन टाइप, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूँ इरेशनल नंबर क्या है। बच्चों इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। मतलब irrational number is what? Any number which can't be represented in the form of P/Q। आप P/Q के फॉर्म में बच्चों इसको लिख ही नहीं सकते। irrational नंबर वो नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बच्चों जब हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं तो यहाँ पे तो रिमाइंडर का क्वेश्चन ही नहीं उठता ना बच्चों, क्योंकि जब कोई भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, मतलब किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे ही नहीं, तो रिमाइंडर का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं उठता। बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हम रिमाइंडर के थ्रू कुछ कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर में रिमाइंडर जीरो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में रिमाइंडर जीरो नहीं है। रिकरिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है बच्चों, सो इसीलिए बच्चों देखिए यहाँ से हमने लिंक कर दिया ना रिमाइंडर से। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि बच्चों रिमाइंडर जीरो नहीं है, एक्चुअली रिमाइंडर की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। नॉन रिकरिंग क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न भी नहीं मिलता है ना। इरेशनल नंबर में आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा ही नहीं। क्यों? अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, रिमाइंडर का क्वेश्चन ही नहीं उठेगा क्योंकि हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। नॉन रिकरिंग क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे आपको याद होगा अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में आपको कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा था, बट यहाँ पे देयर इज नो पैटर्न, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन रिकरिंग। तो चलिए समझते हैं। आइए बच्चों इरेशनल नंबर में जैसा कि मैंने बताया रिमाइंडर तो जीरो नहीं ही होगा और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलता है आपको। फॉर एग्जांपल बच्चों रूट टू, देखिए आप रूट टू की वैल्यू बच्चों मैं थोड़ा अच्छे से इसको लिख देता हूँ 1.41421। ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही बढ़ता जाता है। देखिए रूट टू एग्जाम्पल के लिए मेरा क्या है? इरेशनल नंबर, इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलता। आप बोलोगे सर आप चलिए रूट टू में 1.41 है, थोड़ा इससे लिंक करके बता दीजिए, इसी से लिंक करके कि इसी नंबर्स को लेके आपको बता दीजिए या इसी के कुछ पार्ट्स को लेके बता दीजिए कि अब ये कब मेरा जो है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता। बच्चों यदि नंबर ये कुछ ऐसे लिखा होता 1.414141 एंड सो ऑन, तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिकरिंग की क्योंकि देखिए पैटर्न मिल जाता 414141, बट यहाँ पे बच्चों 41 है, देखिए फिर 42 है, फिर कुछ और आगे हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई ये रूट टू मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे बच्चों रूट थ्री देखिए, रूट थ्री 1.73205, बच्चों इसमें भी हमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, दैट्स वाई रूट थ्री भी किस कैटेगरी में आएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब बच्चों आप बोलोगे सर रूट फोर भी तो रूट के अंदर है। आप बोलोगे सर क्या रूट के अंदर जो नंबर है जहाँ मान ली इरेशनल नंबर है? नहीं बच्चों, रूट फोर का आप रूट लोगे 2 आ जाएगा, एंड 2 इज इंटीजर एंड इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर दैट, या सो रूट फोर मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों जिसके थ्रू आपको आई एम श्योर समझ में आ जाएगा इरेशनल नंबर के। अभी भी आधा तो समझ ही चुके हो आप, इनफैक्ट 60 to 70% आई थिंक आप समझ चुके होंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। तो देखिए मान लीजिए बच्चों आपको बोला जाता है 2 and 3 के बीच में आप 3 इरेशनल नंबर लिखिए। तो मैं बच्चों 2 और 3 के बीच में कोई भी 3 ऐसे नंबर उठा लूँगा जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिले। जैसे बच्चों देखिए 2.01 001 001 0001, ऐसे देखिए बच्चों कोई पैटर्न नहीं है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये मेरा पहला हो गया। एक और ले लेते हैं बच्चों 0.02 002 003 0003, देखिए इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है बच्चों। ठीक है, आई होप आप एक नंबर और लेते हैं बच्चों जैसे 2.03 003 0003, ऐसे सो। ठीक है बच्चों,
तो मतलब आपको कोई भी 3 नंबर उठाना है, उसको लिख देना है, जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब चलिए मैं कुछ आपको रैंडमली नंबर बताता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा इरेशनल नंबर क्या है। और बच्चों मैं इसको टर्मिनेटिंग नंबर से लिंक भी कर देता हूँ। चलिए बच्चों, मान लीजिए मैं ये नंबर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 03 03 03 03 एंड सो ऑन। अब मान लीजिए बच्चों मैं इसी नंबर को ऐसे लिखता हूँ 03 003 0003 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए बच्चों, इस नंबर में क्या डिफरेंस है। 03 आपको मिल रहा है, दैट मीन देयर इज ए स्पेसिफिक पैटर्न, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न इन दिस नंबर। यू कैन सी दैट 2.03 003 0003 ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों जो मेरा ये नंबर है, आप देख सकते हो इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, बट इसमें कुछ न कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है। सो आई होप बच्चों ये सारी क्लासेस जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या है बच्चों। ठीक है। सो यदि ये मेरा वीडियो बच्चों आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।